जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोज कुमार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं डेली सुबह 7 बजे साइंस का टेस्ट है और आज जो टेस्ट नंबर 18 होगा, इसके पहले हमने 17 नंबर तक टेस्ट करा दिया है। प्ले लिस्ट भी बना दिया है, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोपेन, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों प्राकृतिक जो गैस होती है उसका मुख्य अवयव हमारा मेथेन होता है और उसमें जो मेथेन की भागीदारी होती है 80% होती है। इसका राइट आंसर होगा मेथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये भी याद रखिएगा जो प्राकृतिक गैस होती है हमारी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसे हम हाई टेम्परेचर पर, उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर यहाँ पर दोस्तों आपको जो 25 प्रश्न हम कराते हैं साइंस के डेली, वो बेहतरीन प्रश्न मिलते हैं आपको, क्योंकि जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वही कराते हैं। इतने आसान भी नहीं कराते हैं कि उससे भी कोई फायदा आपको ना मिले। तो पेपर में क्वेश्चंस तब भी मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जामों में इसी टाइप के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। सेकेंड नंबर का जवाब दीजिए, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं गैलीलियो गैलीली, कापरनिकस, आइजक न्यूटन, जे कैपलर। तो देखिए इसका जो है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा, अगर जवाब आपका ए नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गैलीलियो गैलीली ने को हम थर्मोस्कोप का आविष्कार मानते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। किसकी की थी? सौर मंडल की खोज की थी। अगर न्यूटन की हम बात करते हैं, आइजक न्यूटन की बात, तो दृश्य जो विकिरण था हमारा उसकी खोज की थी। याद रखिएगा, दृश्य विकिरण की खोज की थी, दृश्य विकिरण की खोज की थी। जे केपलर के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ग्रहों की गति के बारे में नियम बताया था, 3 नियम बताए थे। तो ग्रहों की गति की खोज की अगर हम बात करते हैं तो जे केपलर होगा, इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटोजोआ, एंथ्रोपार्ड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होगा प्रोटोजोआ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब एक कोशिकी क्या होता है, जिसमें एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर होता है, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है। इस तरीके के हमारे जितने भी जीव होते हैं ना, एक कोशिकी होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नृविज्ञान, यानी इसी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी, औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब जीवाश्म विज्ञान होगा, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। जीवाश्म विज्ञान को हम पैलियोटोलॉजी भी कहते हैं। प्राचीन काल के जो जानवर थे, पौधे थे या अन्य जीवों के अगर हम संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन करते हैं तो कौन सी विज्ञान के अंतर्गत आता है? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत याद आता है, याद रखिएगा। जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी होता है, नृ विज्ञान होता है, इसके अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित जितनी भी विषय होती है सबका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया है, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आंखों का ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। यहाँ पर जो मेन पूछा गया है लेंस का काम क्या होगा, आंखों का ढकना हो नहीं सकता है, मस्तिष्क के को छवियों के संदेश भेजना ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंख के फोकस दूरी को बदलना। दोस्तों लेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसके बारे में आप जानते होंगे। जब हमें स्पष्ट यानी निकट की कोई वस्तु अगर नहीं दिखती है तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
स्पष्ट अगर हमें दृष्टि को मान लो देखना है तो उसके लिए न्यूनतम जो दूरी है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आंख की फोकस दूरी को बदलना, यानी जब बीमारी दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार हमारा निकट दृष्टि दोष में भी होता है, निकट की तो दिखाई देती हैं बट दूर की नहीं दिखाई देती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, निकट दृष्टि जो दोष होता है इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है प्रश्न नंबर 6, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई और 28 मई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा बी नंबर होगा 24 मार्च, यानी विश्व क्षय जो रोग होता है टीबी वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए किसी तत्व का जो एटॉमिक वेट होता है इसको ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा उस तत्व के परमाणु भार की जो तुलना की जाती है हाइड्रोजन से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पढ़ा होगा आपने, 1H1, 1H2 और हमारा तीसरा होता है 1H3। तो देखो ये जो हमारे होते हैं परमाणु क्रमांक बता रहा सेम है लेकिन परमाणु भार हमारे कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो याद रखिएगा किससे तुलना करते हैं? हाइड्रोजन से करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही सी नंबर हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं एंटोमोकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। चलिए जवाब दीजिए 8 नंबर का आंसर क्या होगा? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कौन सी साइंस होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? PMI, BMI, AMI, KMI। तो याद रखिएगा मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी BMI का पूरा नाम पूछ लेता है, फुल फॉर्म। तो ये भी याद रखिएगा बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये भी याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? मतलब ऐसा पॉइंट होता है जो अपने आप में स्थिर रहेगा, पॉइंट में फिक्स रहेगा और चारों तरफ लीवर एक तरीके दोस्तों एक टेढ़ी छड़ होती है, सीधी या टेढ़ी दोनों प्रकार से होती है और एक पॉइंट के चारों ओर क्या करती है? मूव करती रहती है। तो इसमें बताना है कि जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है लीवर वो बिंदु कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे प्रयास, भार, फलक्रम, तो कोर। तो इसका याद रखिएगा लीवर का वो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा बिंदु होता है? तो फलक्रम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये वो वाला लीवर नहीं है जो बॉडी में होता है, यकृत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है एसआई कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कई बार ये पेपर में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं लेजर, रडार, सोनार, स्कूबा। तो देखिए दोस्तों जब भी पानी के अंदर कोई वस्तु खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं जूल्स, लाइका, रोजर, स्पुतनिक। तो देखिए जब अंतरिक्ष में जो पहली बार जब एक कुत्ता भेजा गया था सर्वप्रथम तो उसका नाम पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो नाम होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाइका होगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, रतौंधी, बेरीबी, एनीमिया या ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है जिसको दिखाई कम देने लगता है, ठीक है ना।
इसके लिए हरी सब्जियां, गाजर वगैरह बहुत खाने के लिए बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मदरबोर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया है ए क्यू आई से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब हमें फुल फॉर्म बताना है। ए क्यू आई का क्या होगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंपैक्ट। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। अगर आपका जवाब एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वायु की दोस्तों गुणवत्ता क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17, पोलियो के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं मेरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रश्न को भी हमने इसके पहले वाले टेस्ट में कराया है, किसी का भी जवाब गलत नहीं आना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए और जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, जोनास साल्क पोलियो के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। चलिए बताइए ब्रह्मांड में दूसरा जो प्रचुर मात्रा में यानी काफी मात्रा में सर्वाधिक तत्व मौजूद है उसका नाम बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर नंबर बी अगर आपका है तो बिल्कुल सही है, हीलियम। याद रखिएगा हीलियम जो है दूसरा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे पूछा गया है पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब हमें पीएसएलवी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं पोलर सैटेलाइट होता है लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा देखिए पोलर सैटेलाइट, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है सैटेलाइट हमारी पीएसएलवी सैटेलाइट से रिलेटेड होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। और पूछा गया डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे दिए गए गैंग, पॉट, कॉलोनी, स्लोथ। तो याद रखिएगा डॉल्फिन के समूह को पॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये गंगा नदी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलेगा आपको डॉल्फिन। और गंगा नदी प्रदूषित होने की वजह से इनका अस्तित्व भी धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। प्रश्न में पूछा गया था डॉल्फिन के समूह को, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन किसे कहते हैं, पॉड कहते हैं। यानी बहुत सारे अगर डॉल्फिन मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, पॉड के नाम से जानते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो देखिए जीवन की जो मूलभूत इकाई संरचनात्मक हमारे जो जीवन की होती है वो कोशिका होती है, सेल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, याद रखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था इसकी खोज। कभी कभी खोज भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोशिका, यानी कोशिका जिस 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 विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसका नाम क्या है, साइटोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। अगर इसका जवाब आपका चांदी है, सिल्वर है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी नंबर इसका होगा, चांदी यानी सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब देखिए सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है। कान यानी कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है, स्टेपीज पाई जाती है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की तो फीमर हड्डी होती है और ये हड्डी जांग में पाई जाती है। तो इसका पूछा गया था सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। बड़ी पूछता तो जांग की हड्डी। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस, बाज। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दोस्तों विश्व का एक ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
कीवी, तो कीवी हमारा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो गया। आगे पूछा गया है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। अब देखिए ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल, नीला, गुलाबी, काला। तो लाल तो होता नहीं, गुलाबी भी नहीं होता है, काला भी नहीं होता, नीला होता है। याद रखिएगा ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है नीला होता है। और ऑक्टोपस ये देखिए इनका जो दोस्तों उत्सर्जन होता है किडनी के द्वारा होता है। जब किडनी उत्सर्जित होती है इनका उत्सर्जन, तो उससे हमारा ऑक्टोपस बनता है। और ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है, नीला होता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा टेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।